अब जो ठीक हो जाएगा वो भी भगवान ने लिखा हुआ है, जो ठीक हो जाएगा। जिसका लंबा चलेगा वो भी भगवान ने लिखा हुआ है। जिसकी डेथ हो जाएगी, वो कहते हैं डेथ तो मेरी, जब तू पैदा हुआ था तभी मैंने ये डेट ऑफ डेथ तो लिखा पड़ा था, टाइम ऑफ डेथ लिखा हुआ था, लेकिन वो सीधा तुम्हें डेथ में नहीं लाना था, थोड़ा सा हिला जुला के लाना था, इसलिए बीमारी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, एंड देन द ट्रीटमेंट फेल एंड देन यू डाई। कुछ रिकॉर्ड्स भी तो होते हैं ना, पेपर में फर्क फर्क लिखा होना चाहिए। किसी का डायग्नोसिस हार्ट अटैक, किसी का डायग्नोसिस कैंसर, किसी का, ये किसके डायग्नोसिस है? जो सारी डेड बॉडीज पड़ी हैं। डेड बॉडी, तू कैसे मरा? मैं हार्ट अटैक से। तू कैसे मरा? मैं कैंसर से। तू कैसे मरा? मैं एक्सीडेंट से। तूने क्या किया? मैंने सुसाइड किया। डेड बॉडीज आपस में बातें कर रही हैं, उसका कोई मीनिंग है? अच्छा, तू हार्ट अटैक से तेरी डेथ हुई है, तेरे को ना शीशम की लकड़ी से जलाया जाएगा। तेरी कैसे डेथ हुई है? तेरी कैंसर से डेथ हुई है, तेरे को हम चंदन की लकड़ी से जलाएंगे। ऐसा कोई विधान नहीं है। ये डेड बॉडी कहती है मेरे को तो तुम इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में ही कर दो। So God's will is all this. This step has necessarily to be brought in to our wakeful state, waking state. It has to be a part of our awareness, practice awareness. The practice of God's will in the awareness. A awareness which is driven by the super awareness of divine will. That is the way भेद समाप्त करना, डिस्टिंक्शन समाप्त करना, डुअलिटी समाप्त करना और एक तत्व को जानना, इसी का नाम है। जिसने ये जान लिया उसने एक रस उसको मिल गया। रस है ये, रस, दिस इज द टेस्ट। बट प्रॉब्लम इज वी आर सो मच distracted by so many other tastes that we know. ये इसका टेस्ट ऐसा है, इसका टेस्ट ऐसा है, इसका टेस्ट ऐसा है, इसका ऐसा ऐसा ऐसा। ये तो मतलब टंग के टेस्ट है। फिर उसके बाद मेंटल टेस्ट है हमारे, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है, मैं इसके बिना रह नहीं सकता, ये तो बिल्कुल इनसेपरेबल पार्ट ऑफ माय लाइफ। ये मेंटल टेस्ट है। डेड बॉडी से पूछो तुझे क्या अच्छा लगता है, तेरे असूल क्या है? डेड बॉडी, व्हाट आर योर प्रिंसिपल्स? दिस क्वेश्चन इज inadmissible. So we imagine ourselves to be not a dead body, and therefore we give ourselves the right to have taste and then get absorbed in all these imaginary tastes. And when scriptures come and tell us the real taste, हमें real taste के ऊपर इतने questions, इतने doubts, इतने suspicions हो रही हैं। कहते एक ही तो रस है चखने वाला, तत्व को जानो। बहुत सारी चीजें मैंने, तुम इतने सारे टेस्ट याद करके बैठे हो, ये ऑरेंज फ्लेवर, ये पाइनएप्पल फ्लेवर, ये मैंगो फ्लेवर, ये एप्पल फ्लेवर, पता नहीं क्या 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 क्या। फिर आदमी, अच्छा एप्पल फ्लेवर कैसा था? और मैंगो एप्पल, मैंगो एप्पल, मैंगो ऐसा था, एप्पल ऐसा था। दिमाग को स्ट्रेन डालना। एक चीज है,
डिवाइन विल का फ्लेवर, वो जान लो सारे टेस्ट आ गए उसके अंदर। जो कुछ भी टेस्ट नाम की चीज है वो सब हरी इच्छा के अंदर है। उसको जानना, एक तत्व। जिससे जो वस्तु बनती है वह उससे पृथक नहीं होती। लकड़ी से कुर्सी बनती है, कुर्सी लकड़ी से अलग नहीं है। कुर्सी लकड़ी है, लकड़ी ही कुर्सी है, एक है। अतः जिस मूल तत्व से यह सृष्टि बनी है उससे यह पृथक नहीं है। लकड़ी से कुर्सी बनी है तो लकड़ी और कुर्सी अलग ना होकर एक है। भगवान से सृष्टि बनी है, भगवान और सृष्टि अलग नहीं है, एक है। स्ट्रेट एग्जाम्पल, लकड़ी ही कुर्सी है, भगवान ही सृष्टि है। कुर्सी एक नाम और रूप को कहते हैं, सृष्टि एक नाम और रूप को कहते हैं। जो उसके अंदर तत्व है वो लकड़ी है और इधर जो तत्व है वो भगवान है। कोई सोने की सिल्ली को ही सोना कहे और हार कंकड़ आदि को सोना ना समझे तो वह मूर्ख है। यद्यपि ये आश्चर्य की बात है कि मच्छर और देवता दोनों एक ही चैतन्य से बने हैं। मच्छर ही चैतन्य नहीं है, किंतु मच्छर चैतन्य से भिन्न नहीं है। इसी प्रकार देवता ही चैतन्य नहीं है, किंतु देवता चैतन्य से भिन्न नहीं है। There is a gold bar, because generally gold bar is kept in a locker. So when you talk of a concept called gold, so gold bar comes, and then the visible aspect of the gold is ornament. So when you talk of ornaments, you are seen to be wearing those ornaments. So therefore you introduce a term called ornament, and for gold bar you just use the word gold. ये एक मान्यता है, nothing more than that. असलियत क्या, चाहे बार हो चाहे ऑर्नामेंट, दोनों के अंदर हस्ती अस्तित्व गोल्ड का है। The value is of the gold, either an ornament or a bar. But we are so accustomed to use the name of the ornament. This is necklace, this is bangle, all that. But if you are keen to know the value is of the gold in the bangle, gold in the ornament, gold in the bar. उसी प्रकार मच्छर के अंदर भी कॉन्शियसनेस है, देवता के अंदर भी कॉन्शियसनेस है। So devata is consciousness, but devata alone is consciousness. That is not correct. मच्छर के अंदर कॉन्शियसनेस है, so मच्छर is consciousness, but consciousness is just मच्छर. That's not correct. The consciousness can manifest
somewhere, sometime as a mosquito, somewhere, sometime as Devata. But consciousness remains consciousness. Just as gold somewhere manifests as a bar, somewhere as a ring, somewhere as a bangle, somewhere as a necklace, but it remains gold throughout. Similarly, consciousness remains consciousness throughout. And what we are expected to know and practice is this consciousness. And let the consciousness take any form, any circumstance. The consciousness only becomes the circumstances. वो कौन सी ऐसी मजबूरी थी, वो कौन से ऐसे हालात थे, किन कारणों से तुमको वहां से भाग करके यहां आना पड़ा, स्पष्ट रूप से बताइए। इंक्वायरी कमेटी बैठी है, उनसे पूछ रही है। वो आदमी बॉम्बे छोड़ के दिल्ली आ गया, अब वो कुछ भी कारण बता सकता है। मेरी माँ बीमार थी, मेरे को कहीं प्रॉपर्टी के लिए जाना था, कोर्ट से नोटिस आया हुआ था, बच्चे की एडमिशन की लास्ट डेट थी, कुड बी एनी। तो वो जो सर्कमस्टांसेस हैं कि माँ की तबीयत खराब होना, बच्चे की एडमिशन होना, कोर्ट की पेशी होना, वो सर्कमस्टांसेस, वो क्या है? Why those circumstances to this particular man? Because consciousness is expressing like that for this particular man. Another man is following a routine in Bombay, Mumbai. उसके साथ कोई ऐसा नहीं है, उसको दिल्ली नहीं आना पड़ा, वो अपने ऑफिस रोज जा रहा है। अब देखने वाला कहता है भगवान ने इसके साथ ऐसा क्यों किया, उसके साथ ऐसा क्यों नहीं किया? This question is not permissible. Consciousness is consciousness in this man and that man, as this man, as that man, as this circumstance, as that circumstance is consciousness. So हमारी नजर और फोकस हटनी नहीं चाहिए आउटर सर्कमस्टांसेस के अलग अलग एक्सप्रेशंस की वजह से। So one has to recognize the consciousness in the circumstances also. Infinite is consciousness, so infinite would be the circumstances. It could take any form, and we are worshipping the consciousness as infinite. So we are worshipping the infinite. How do you worship? By recognizing the infinite. And how do you recognize infinite if the infinite will not happen in the infinite ways? हमारा इतना लिमिटेड एक्सपेक्टेशन लेवल है, हम कहते हैं ऐसे ही हो, मानसून जो है 30 जून को आना चाहिए, बेटर 29 जून को दिल्ली में आना चाहिए। कहते मैं 28 को आ जाता हूं, ना 29 को यहां। मैंने सारे घर के कपड़े निकाल के धो के ऊपर सुखाने के लिए रखे, इसलिए तुमको 29 को ही आना पड़ेगा। 28 को मेरे कपड़े सूख रहे, तुम नहीं आ सकते। ओ मानसून, यू कैन नॉट। किसान कुछ और बोलता है, दूसरा आदमी कुछ और बोलता है, म्यूनिसिपैलिटी वाले कहते हैं हमने ड्रेन्स की अभी सफाई पूरी नहीं की, मानसून तुम पहले आ जाओगे, सारा गड़बड़ हो जाएगा। हमारा तो एक्सपेक्टेशन इतना सा है, फिर हम कहते हैं गॉड को हम इन्फिनिट रूप में वर्शिप करना चाहते हैं।
भगवान कहता है इन्फिनिट का मतलब ये है कि मैं इस बार 28 को आ जाता हूं। तुमने मेरे को ये भी कह रखा है मॉनसून या तो 29 को आता है या डिले हो जाता है, तो इस बार मैं थोड़ा वक्त से पहले आ जाता हूं। इतनी तुम मेरे को परमिशन दो भाई, मैं इन्फिनिट हूं। तुमने ही मुझे इन्फिनिट बोला है। तुम अपने बोले हुए को जस्टिफाई करने के लिए कम से कम मुझे 28 को तो आने दो। आदमी कहता नहीं, हम तेरे को बोलेंगे इन्फिनिट बट यू विल कम ऑन 29। दिस इज अवर सिचुएशन। भगवान को हम कहते हैं अनंत है, लेकिन मेरा बर्थडे 1 साल के बाद ही आए। सोचिए, मतलब हमारे अंदर कितने चेंजेस आ जाते हैं। किसी साल में ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, किसी साल में ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, किसी इतने। पर हमने अपने बारे में क्या धारणा बनाई? समटाइम वन मैन कैन ग्रो 1 year in 1 day. समथिंग में हैपन सडनली एंड देन यू लुक बैक, उस दिन मैंने क्या 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 कर दिया। पूरे कई डिकेड में नहीं किया जो उस दिन एक दिन में हो गया ना। बट आई एम स्टिल 40-year-old. I'll become 41 only after 1 year. Whereas in that one day, you have become 50. No, मैं तो 40 का ही हूँ। पूरे 365 दिन मैं तो 40 का हूँ, 40 का हूँ, 40 का हूँ। जैसे ही 365 दिन हो गए, हैप्पी बर्थडे, क्या हुआ? मैं 41 का हो गया। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, तो 41 का कहां से हो गया? So question is, you focus on the body and not on the consciousness. If you focus on consciousness, then you see all this. कि जो दिन से और साल से जो हिसाब रखते हैं, how does it help? Not much. For a sadhak especially. We're talking of sadhak. But to recognize consciousness, allowing the consciousness to be infinite and accepting this is the real worship. Om Shanti Shanti Shanti.